दरअसल लोक सेवा आयोग की ओर से एचएएस की परीक्षा तिथि निर्धारित कर दी गई है 30 जून को, लेकिन छात्रों का ये कहना है कि बहुत कम समय उन्हें दिया जा रहा है, क्योंकि एक योजना अभी सरकार की ओर से शुरू की गई थी जिसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में निःशुल्क कोचिंग दी जानी थी छात्रों को यूपीएससी की। तो अभी ये कोचिंग शुरू ही नहीं हो पाई थी, बीच में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। अब 4 जून के बाद कोचिंग का सिलसिला शुरू होना था, तो 15 से 20 दिन में ये युवक तैयारी नहीं कर पाएंगे, यही इन अभ्यर्थियों की ओर से कहा जा रहा है। थोड़ा सा समय और इनके लिए बढ़ा दिया जाए, डेट को एक्सटेंड किया जाए, ये मांग इन्होंने लोक सेवा आयोग से उठाई है। हालांकि पूरी होती है या नहीं ये भी देखना होगा। और दूसरी बड़ी समस्या इन अभ्यर्थियों के समक्ष ये भी आई कि जब अंतिम 3 दिन रह गए थे फॉर्म फिल करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट व्यस्त चल रही थी, जिस वजह से ये आवेदन भी नहीं कर पाए हैं। तो आवेदन के लिए भी इन्हें समय चाहिए, और जो 30 जून है ये डेट भी एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि जो निःशुल्क कोचिंग एचपीयू की ओर से इन्हें प्रदान की जाएगी उसका फ़ायदा तो ये उठा ही नहीं पाएंगे। इतने कम समय में अब तैयारी करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। सरकार की ओर से जब ये नई योजना शुरू की गई थी निःशुल्क कोचिंग यूपीएससी की देने पर, तो उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा रुचि भी ये परीक्षा देने में छात्रों की बढ़ी है। लेकिन फ़ायदा क्या होगा जब परीक्षा के लिए ये कोचिंग ही नहीं ले पाएंगे। तो अब देखना होगा डेट इसमें एक्सटेंड होती है या नहीं होती है। लोक सेवा आयोग की ओर से ही यहाँ एक और शेड्यूल जारी किया गया है। विभिन्न परीक्षाओं की स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर ये शेड्यूल जारी हुआ है। इसमें उद्योग विभाग के लिए माइनिंग ऑफिसर क्लास 3 की परीक्षा 12 जून को होगी। कॉर्पोरेशन विभाग में असिस्टेंट मैनेजर लॉ क्लास 2 की परीक्षा 14 जून को होगी। हिमुडा विभाग के असिस्टेंट आर्किटेक्ट क्लास 1 के लिए 25 जून को परीक्षा होगी। एक ही दिन में 2 शिफ्टों में ये परीक्षाएं करवाई जानी हैं। और ये जो आयोग के सचिव हैं देवेंद्र कुमार रतन, उनकी ओर से जानकारी दी गई है। साथ ही साथ जो ई एडमिट कार्ड्स हैं वो भी अपलोड करने के लिए कहा गया है वेबसाइट से। अब अगली बात करना चाहेंगे कि रुझान किस समय पर आने वाले हैं। 68 विधानसभा क्षेत्रों में, क्योंकि तकरीबन ये 30 लोकेशन सामने आई हैं जहां पर काउंटिंग सेंटर्स तैयार हुए हैं। हालांकि सबसे पहले जहां से रुझान सामने आएगा वो लाहौल स्पीति माना जा रहा है। 10:30 बजे के करीब यहां पर परिणाम घोषित कर दिया जा सकता है, ये संभावना बिल्कुल बनी हुई है। इसके अलावा 5 हलकों में भी क्योंकि उपचुनाव हुए हैं, 11:30 से 12 बजे के बीच यहाँ से भी चुनावी नतीजे सामने आने वाले हैं। यूं तो अगर पहले रुझान की बात करें तो 9 बजे के करीब ही आने लग जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से चुनावी नतीजों को लेकर अगर जानकारी दे तो लाहौल स्पीति में ये 10:30 तक माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर संख्या काफी ज्यादा कम है वोटर्स की, उस वजह से जल्दी काउंटिंग हो जाएगी। 5 हलके जो इसके अलावा बाकी बच रहे हैं वहां 11:30 बजे तक भी चुनावी नतीजे सामने आ सकते हैं। चारों संसदीय सीटों को लेकर अगर जानकारी दे तो 2 बजे तक चुनावी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। अधिकतर इसमें देखिए मैक्सिमम 3 बज सकते हैं, हालांकि 2 बजे तक ये दावा किया जा रहा है कि काउंटिंग पूरी हो जाएगी। और शिमला का रिजल्ट तो 1 बजे तक भी घोषित हो सकता है अगर शिमला संसदीय सीट को लेकर हम बात करें, क्योंकि 4000 के करीब कर्मचारी हैं जिन्हें ड्यूटी पर तैनात किया गया है। और आज ही पूर्व अभ्यास भी इनकी ओर से कर लिया गया है, पूर्व अभ्यास इनसे करवाया गया है, ताकि कल किसी भी तरह की लापरवाही ना हो और इन्हें अपना काम पता हो कि किस तरह से करना है। 3 लेयर सुरक्षा दी गई है जहां पर भी ईवीएम्स रखी गई हैं काउंटिंग के लिए। देखिए स्ट्रांग रूम के बाहर 3 लेयर सुरक्षा तैनात की गई है। पहली लेयर में सेंटर आर्म पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। दूसरी लेयर में हथियार बंद हिमाचल की बटालियन को तैनात किया गया है। तीसरी लेयर में जिला का सुरक्षा पहरा है। प्रत्येक स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी की निगरानी रखी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। और मतगणना के दौरान ड्रोन का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। जब मतगणना पूरी हो जाएगी तो ईवीएम्स को शिफ्ट कर दिया जाएगा स्ट्रांग रूम से वेयर हाउस में। देखिए अधिकतर बार ऐसा देखने में आता है कि ईवीएम पर काफ़ी आरोप लगाए जाते हैं कि ईवीएम के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ की गई है। जो भी पार्टी हार जाती है अपनी हार का ठिकरा कहीं ना कहीं ईवीएम पर ही फोड़ती हुई नजर आती है। इसी वजह से वेयर हाउस में इन्हें शिफ्ट किया जाएगा। 3 महीनों तक वहीं सुरक्षित रखा जाएगा। आने वाले समय में कोई ऐसा केस बनता है तो फिर रिकॉर्ड के तौर पर ईवीएम को पेश किया जा सके, इसीलिए फिर एक दफ़ा स्ट्रांग रूम से शिफ्ट करके ईवीएम्स को वेयर हाउस में रखे जाने की व्यवस्था हो चुकी है। इसके लिए वेयर हाउस अभी तैयार कर लिए गए हैं और रख रखाव के लिए पूरी व्यवस्था उसमें कर दी गई है ईवीएम को लेकर।
फिर ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। अगले कल जितने भी ऐसे ठेके, रेस्टोरेंट्स और बार है जहां पर शराब बेचा जाता है, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहने वाला है। ये जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। हालांकि इससे पहले 1 जून को भी इसी तरह की व्यवस्था की गई थी और फिर से एक दफा यहाँ पर ड्राई डे घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, इस बार तो निर्वाचन विभाग की ओर से एक्साइज डिपार्टमेंट को सख्ती बरतने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। कहीं भी उल्लंघना